हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम लोग लघु पाराशरी और फलित ज्योतिष के जो प्रमुख सूत्र हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। जिस क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में लघु पाराशरी इसका अध्ययन करेंगे। लघु पाराशरी के द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोक अर्थात लघु पाराशरी का सप्तम श्लोक। लघु पाराशरी के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? भावेश फलाध्यायः। आइए तो द्वितीय श्लोक को देखते हैं। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपायदे क्रूराश्चेदशुभम ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपायदे क्रूराश्चेदशुभम ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्। इस ग्रंथ की वैशिष्ट्यता क्या है कि अचूक फलादेश करने का इसमें सामर्थ्य है, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग भी कर रहे हैं और किया जाता है। तो पराशरी हो रहा है शास्त्र का लघु काय और सारभूत ग्रंथ जो है ये लघु पराशरी है। तो आप इसको क्रम से देखें। वीडियो हर वीडियो का पीछे से आगे से संबंध है। यदि आप पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्या पता आपको लिंक कहाँ से प्राप्त हुआ हो, दोबारा आपको वहाँ से प्राप्त होना हो। तो और दूसरा एक काम ये करें, आप यदि ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो शुरू से इस वीडियो को देखें। ये बहुत हमारे वीडियो नहीं हुए, 6-7 वीडियो हुए हैं, पीछे का एक बार अवश्य देखें। छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इनका लाभ लें। यदि कोई विषय आपको समझ में नहीं आता, कोई जिज्ञासा हो, कोई भी जिज्ञासा हो, और जिज्ञासा भी कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक आपने अध्ययन किया, अधिक जिज्ञासा नहीं। जहाँ तक आपने अध्ययन किया है इस चैनल के माध्यम से उस उतने में जो जिज्ञासा हो, चाहे आज के वीडियो में जो जिज्ञासा हो वो आप पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, इसके अन्वय को देखेंगे श्लोक के। केन्द्राधिपाः यदि सौम्याः तर्हि नृणां शुभं न दिशन्ते केन्द्राधिपाः चेत् क्रूराः तदा नृणाम् अशुभं न दिशन्ते एते हि उत्तरोत्तरं प्रबलाः च भवन्ते। फिर से, केन्द्राधिपाः यदि सौम्याः तर्हि नृणां शुभं न दिशन्ते केन्द्राधिपाः चेत् क्रूराः तदा नृणाम् अशुभं न दिशन्ते एते हि उत्तरोत्तरं प्रबलाः च भवन्ते। आइए थोड़ा सा इसकी हिंदी को देखते हैं। हिंदी व्याख्या में क्या होगा? तो केंद्रेश यदि सौम्य ग्रह हैं तो वे लोगों को शुभ फल नहीं देते, और यदि क्रूर ग्रह हैं तो वे लोगों को अशुभ फल नहीं देते। ये सभी ग्रह अपनी अपनी श्रेणियों में उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं। क्या कह रहे हैं? केन्द्राधिपाः, केन्द्राधिपाः अर्थात केन्द्राणाम अधिपाः स्वामिनः, केंद्र स्थानों के स्वामी। केंद्र स्थान किसे कहते हैं? 1, 4, 7, 10 ये 4 स्थान केंद्र हैं। यदि चेत अगर सौम्याः, सौम्याः माने हम लोग पीछे भी पढ़े थे पिछले वीडियो में। सौम्याः अर्थात ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के स्वभाव और फल प्रदान करने की जो प्रक्रिया के आधार पर उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है ग्रहों को। एक सौम्य ग्रह, एक क्रूर ग्रह। सौम्य ग्रह की श्रेणी में कौन से ग्रह हैं? तो गुरु, शुक्र, बुध और बलि चंद्रमा। क्रूर ग्रह की श्रेणी में सूर्य, मंगल, शनि, क्षीण चंद्रमा और राहु और केतु, इनको गिना जाता है। विषय आपको समझ में आ गया होगा। सौम्य ग्रह अर्थात गुरु, शुक्र, बलि, चंद्र और बुध, यदि ये केंद्र स्थानों में, अर्थात केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 को कहते हैं। यहाँ पे लग्न को नहीं लेना, अभी आगे और स्पष्ट करेंगे क्यों नहीं लेना है। यहाँ पे भी आप वर्तमान में 3 चीज को लीजिए केंद्र में, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानों के स्वामी हो तो कौन? सौम्य ग्रह यदि केंद्र स्थान अर्थात चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान के स्वामी हो तो नृणाम अर्थात जातकानाम, उन जातकों को शुभम न दिशन्ति, शुभ फलम न प्रददति अर्थात शुभ फल को नहीं देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सौम्य ग्रह अर्थात गुरु, शुक्र, बुध और बलि चंद्रमा केंद्र के स्वामी होते हैं, उन जातकों को ये सौम्य ग्रह शुभ फल अर्थात सुखानुभूति कराने वाले फल को नहीं देते हैं। लेकिन जो लग्न है, लग्न भी केंद्र के अंतर्गत ही आता है, लग्न को भी केंद्र स्थान ही कहते हैं। लेकिन लग्न
स्थान का ग्रहण यहाँ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लग्न को प्रथम भाव तथा त्रिकोण, पीछे श्लोक में हमने त्रिकोण पढ़ा था, त्रिकोण स्थान भी सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः स्वफलप्रदाः, तो साथ साथ त्रिकोण स्थान भी है। लग्न को हम त्रिकोण भी मानते हैं, केंद्र भी मानते हैं। तो त्रिकोण स्थान होने के कारण लग्न के स्वामी चाहे सौम्य ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, वे असंदिग्ध रूप से सदा शुभकारी ही होंगे। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फलप्रदाः, ऐसा सैद्धांतिक किया जा चुका है। इसी तथ्य को और पोषक बनाने वाला एक तर्क क्या है कि लग्नेश जब अष्टमेश होने पर भी शुभ फल ही देता है। जो लग्नेश यदि वह अष्टमेश हो गया तो भी शुभ फल को देगा, क्योंकि आगे पढ़ेंगे स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो चेत स्वयं, श्लोक नंबर 9, हम लोग का सप्तम है श्लोक, नवम में इस विषय को जानेंगे। तो क्या कहते हैं वहां पे, केंद्रेश होकर वह अशुभ फल कैसे देगा, क्योंकि अष्टमेश स्थान तो जन्म कुंडली का सर्वाधिक अशुभ स्थान है और अष्टमेश सबसे अधिक भाग्य विध्वंसक ग्रह माना गया है। क्योंकि अष्टम क्या है, भावाभावम सूत्र लागू करेंगे तो भाग्य का व्यय करता है अष्टम, इसलिए उसको भाग्य विध्वंसक भी माना गया है अष्टम को सर्वाधिक। तो आगे भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः, ये श्लोक नंबर 9 का पंक्ति है। तो केंद्र अष्टमेश के बराबर अशुभ कार्य नहीं होता, अतः त्रिकोणेशत्व और केंद्रेशत्व दोनों धर्मों से समन्वित लग्नेश के ऊपर सौम्य केंद्रेश होने और तज्जन्य शुभ फल न देने की बात कदापि लागू नहीं होगी। प्रत्युत लग्नेश केंद्रेशत्व और त्रिकोणेशत्व दोनों धर्मों से युक्त होने के कारण योग कारकता की कोटि में पहुंचने वाला ग्रह है। केंद्र त्रिकोणाधिपयोर एकत्वे योग कारिता, श्लोक नंबर 20 में भी आग पढ़ेंगे इसी लघु पाराशरी में, तो वहां पे जो योग कारकता है उसको बताएंगे और अधिक स्पष्ट करेंगे। तो क्या इसका अर्थ हुआ, अभी हमने जो पढ़ा कि केंद्राधिपाः शब्द का क्या अर्थ है, तो चतुर्थे सप्तमेश और दशमेश, ये जो 3 स्थान हैं इन्हीं का ग्रहण आपको करना है, केंद्र में लग्न का ग्रहण नहीं करना है। यहाँ पर केंद्र लग्न को भी कहते हैं, त्रिकोण भी लग्न को कहते हैं, तो इसलिए ये केंद्र के स्वामी यदि सौम्य हुए तो हरगिज शुभ फल नहीं देंगे। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि वे अशुभ फलों की श्रेणी की कोटि वाले फल ही देंगे, अर्थात वे फल ऐसे होंगे जिन्हें शुभ फल की कोटि में रखा ही नहीं जा सकता। आशय क्या है कि सौम्य केंद्रेशों का फल अशुभ कारक ही होगा, शुभ तो वह हो ही नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं केंद्राधिपाः चेत क्रूराः, केंद्र स्थान अर्थात चतुर्थ सप्तम और दशम स्थानों के स्वामी ग्रह यदि क्रूर ग्रह हो, शनि मंगल सूर्य और क्षीण चंद्रमा हो, तो अशुभम न दिशंति, तो वे अशुभ फल अर्थात दुखानुभूति कराने वाले फल नहीं देते, प्रत्युत शुभ अर्थात सुख रूप फल ही देते हैं। तो क्या अर्थ निकला कि सौम्य केंद्र हल्के फुल्के अशुभ फल और क्रूर केंद्र हल्के फुल्के शुभ फल ही देंगे। आइए श्लोक की एक बात और थी, इसमें 2 पॉइंट हैं श्लोक में। दूसरा है कि दूसरा पंक्ति था क्रूराश्च यदि शुभम हेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम, इस विषय को समझते हैं। एते ही माने ये जो 3 स्थान है, केंद्र त्रिकोणेश और त्रिषडाएश, ये तीनों स्थान उत्तरोत्तरम अर्थात एक से बढ़कर दूसरा और दूसरे से बढ़कर तीसरा, इस क्रम में उत्तरोत्तर प्रबलाः बलवत्तराः अधिक बलवान होते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे कह रहे हैं कि जो केंद्र स्थान है तो सर्वाधिक बली कौन होगा, चतुर्थ स्थान है केंद्र का, वह बली है। उससे अधिक बली सप्तम स्थान है और सप्तम स्थान से अधिक बली दशम स्थान है। तो यदि हम बात करें सर्वाधिक बलि केंद्र कौन सा है, तो दशम है। आइए त्रिषडाय में देखते हैं तो तीसरा स्थान बलि है, तो उससे अधिक बलि षष्ठ स्थान है और उससे अधिक बलि एकादश है। तो त्रिषडाय में सबसे अशुभकारी स्थान एकादश स्थान कहा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, त्रिकोण में देखते हैं तो सर्वाधिक त्रिकोण बलि कौन सा है, लग्न से, लग्न के बाद पंचम त्रिकोण बलि है और पंचम के बाद नवम त्रिकोण बलि है, तो सर्वाधिक बलि त्रिकोण नवम हुआ। विषय आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या समझ में आया, त्रिकोणेशों में पंचमेश से नवमेश अधिक बलवान है और त्रिषडाएशों में तृतीय से षष्ठे से अधिक बलवान और षष्ठे से अधिक एकादशी से बलवान है और केंद्र स्थानों में चतुर्थे से सप्तमेश और सप्तमेश से दशमेश अधिक बलवान होता है। लग्नेश इस तुलना से परे है
वह तो केंद्रीय सत्व और त्रिकोणीय सत्व दोनों धर्मों से ओतप्रोत होने के कारण केंद्र त्रिकोणाधिपयो रेकत्व योग कारिता के अनुसार जातक के लिए सर्वाधिक शुभ कार्यग्रह होता है। ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के पौर्वापर्य की संगति का पर्यालोचन करके ही ग्रंथकार के मंतव्य को ठीक ठीक समझा जा सकता है। जैसा कि महाभाष्यकार पतंजलि का कहना है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। यदि लग्नेश को केंद्र से मात्र माने तो सौम्य ग्रहों वाली राशियों के लग्न होने पर उन लग्नेशों को सुफल देने में परांगमुख और अशुभ फलदायक मानना पड़ेगा। तब तो वृष लग्न वाले जातक के संदर्भ में शुक्र, मिथुन लग्न वाले के लिए बुध, कर्क लग्न वाले जातक के लिए पूर्णचंद्र, कन्या वालों के लिए बुध, तुला के लिए शुक्र और धनु मीन के लिए गुरु शुभ फलदाता न रह सकेंगे। यह स्थिति ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं में सर्वथा विपरीत होगी। इसलिए लग्नेश को मात्र केंद्रेश न मानकर त्रिकोणेश भी मानकर योग कारक का दर्जा दिया गया है। यही इस श्लोक का रहस्य है। विषय आपको समझ में आ गया होगा। विषय को आप एक बार और रिवीजन करें, नहीं समझ में आता है जो भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, उसमें आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष का अध्ययन करना चाहें, कर्मकांड व्याकरण आदि का, तो आप आकर के यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।